इस वीडियो के अंदर हम देखेंगे कि हम आइसोमेट्रिक ड्राइंग्स को कैसे बना सकते हैं। फॉर दैट पर्पस आपको स्टेटस बार में यहाँ पे आइसोमेट्रिक व्यू की 3 प्लेन जो है नज़र आ रहे होंगे, दैट इज आइसोप्लेन लेफ्ट, आइसोप्लेन टॉप एंड आइसोप्लेन राइट। जब आप इनमें से किसी भी एक प्लेन पे क्लिक करेंगे तो आपकी यहाँ पे ड्राइंग की ओरिएंटेशन जो है प्लेन की वो उसी हिसाब से चेंज हो जाएगी। और यू कैन आल्सो टॉगल दीज प्लेन बाय प्रेसिंग द F5 की। तो इस केस में हमारे पास ये एक ऑब्जेक्ट है जिसको हमने आइसोमेट्रिक व्यू के अंदर बनाना है, और इसकी डिमेंशन जो है सारी मिसिंग है, और हमने खुद अपनी डिमेंशन को अज्यूम करते हुए इस शेप को कंप्लीट करना है। सो इन दिस केस मैं इसका पहले ये जो बेस पार्ट है इसको ड्रा करूंगा, एंड फॉर टेकिंग द बेस पार्ट मैं यहाँ पे लाइन की कमांड लूंगा, और यहाँ पे मैं एक ट्राई जो है वो ड्रा कर लूंगा कुछ इस तरह से। यूजिंग द ऑब्जेक्ट स्नैप यू कैन इजीली ड्रा दिस रेक्टेंगल। तो ये मेरे पास एक रेक्टेंगल जो है वो बन चुकी है। अब मुझे इसकी यहाँ पे एक हाइट देनी है। मैं यहाँ पे मिरर कॉपी की कमांड लूंगा, और कॉपी की कमांड में इन 4 साइड्स को सेलेक्ट करके एंटर प्रेस करूंगा, और मैं इसको ये बेस पॉइंट सेलेक्ट करता हूँ, और मैं इसको हाइट यहाँ पे दे दूंगा अराउंड 1.5, और ये मेरी इसकी हाइट जो है वो आ जाएगी। अब इस हाइट के बाद मुझे यहाँ पे ये सर्कल जो है ये ड्रा करना है, और आइसोमेट्रिक व्यू के अंदर जब आप सर्कल ड्रा करते हैं तो वो आइसोमेट्रिक व्यू के अंदर सही तरह से ड्रा नहीं हो पाते। फॉर दैट पर्पस आपको यहाँ पे आइसो सर्कल ड्रा करने पड़ते हैं। तो आइसो सर्कल के लिए आप इस सेंटर या एलिप्स के इस बटन पे क्लिक करें, और यहाँ पे आपको आइसो सर्कल की कमांड अवेलेबल होगी। तो इस पे मैं क्लिक करूंगा, और अब मैं यहाँ पे इसका मिड पॉइंट जो है वो कंसीडर करते हुए यहाँ पे एक सर्कल ड्रा कर दूंगा। आइसो सर्कल ये ड्रा हो गया। अब मैं इसी की एक कॉपी क्रिएट कर लूंगा, और एंटर प्रेस करूंगा, और इसी के बेस पॉइंट पे जो इसका सेंटर पॉइंट है उससे इसको हाइट दूंगा, दैट इज 1.5। और ये मेरी जो हाइट है वो इसको असाइन हो रही है, और यहाँ पे मेरा एक आइसो सर्कल अप साइड पे बन गया। अब मुझे इसके इन साइड जो है एक सर्कल ड्रा करना है, जो कि बिल्कुल इसी के इस लाइन के ऊपर बनेगा। तो मैं इसी के सेंटर पॉइंट पे यहाँ पे एक सर्कल ड्रा कर लेता हूँ, अगेन आइसो सर्कल। तो मैं इस एक्सिस एंड वाली या सेंटर की कमांड पे क्लिक करूँगा, आइसो सर्कल पे जाऊँगा, और इसके सेंटर पॉइंट से एक सर्कल ड्रा कर लेता हूँ जिसका रेडियस मैं स्पेसिफाई करने वाला हूँ 1.5। और अब मुझे थोड़ा सा इस स्क्रीन को क्लीन अप करना है ताकि मैं प्रॉपर अपनी इस शेप की ओरिएंटेशन को देख सकूं। तो मैं ट्रिम की कमांड यूज़ करूंगा और 2 टाइम एंटर प्रेस करूंगा, और मैं जो एक्स्ट्रा पार्ट है ड्राइंग का वो मैं पहले रिमूव कर दूंगा कुछ इस तरह से। और अब मुझे एक और कॉपी क्रिएट करनी है इस सर्कल की, और मैं एंटर प्रेस करूंगा, और इसी के सेंटर पर से मैं इसे डाउनवर्ड मूव करूंगा अराउंड इसके एक क्वाड्रेंट जितना। अगर आप स्क्रीन पे देखें कि मैंने इसको सीधा एक क्वाड्रेंट तक इसको मूव किया है, ताकि मैं यहाँ पे ये जो फीचर है ये यहाँ पे बना सकूँ। और अब मैं स्टेप की प्रेस करूँगा, और मैं अगेन अब ट्रिम का टूल यूज़ करते हुए जो एक्स्ट्रा पोर्शन है जो मुझे नहीं चाहिए अनवांटेड पोर्शन, वो सारा अब मैं यहाँ पे रिमूव कर दूंगा कुछ इस तरह से। और जो एक्स्ट्रा पार्ट रह गया वो हम इरेज की कमांड के साथ इसे इरेज कर देंगे। और ये जो पोर्शन है इसको मैं ट्रिम की कमांड के साथ ट्रिम कर दूंगा इस तरह से। अब मुझे यहाँ पे ये जो लाइन है इसको ड्रा करना है, तो मैं यहाँ पे स्ट्रेट लाइन लूंगा, और इस क्वाड्रेंट के साथ इसको अटैच कर दूंगा इस तरह से। और ये जो अब स्मॉल पोर्शन है इसको मैं यहाँ पे ट्रिम कर दूंगा ट्रिम की कमांड के साथ।
ओके, अब मैंने ये शेप कंप्लीट कर ली है। अब मुझे यहाँ पे जो है एक फिलर क्रिएट करना है, तो मैं यहाँ पे फिलर का टूल यूज़ करूँगा और फिलर का जो रेडियस है वो मैं यहाँ पे 0.75 लिख के एंटर प्रेस करूँगा। इन दो लाइन को सेलेक्ट करूँगा, ये मेरा फिलर क्रिएट हो जाएगा। अगेन स्पेस बार प्रेस करके कमांड को रिपीट करूँगा और मैं यहाँ पे भी डाउनवर्ड लाइन पे भी फिलर क्रिएट कर लूँगा। नाउ मैं ट्रिम की कमांड यूज़ करूँगा और ट्रिम की कमांड यूज़ करने से मैं ये जो एक्स्ट्रा अनवांटेड पार्ट है इसको रिमूव कर दूँगा। और इसके बाद मुझे अगेन लाइन की कमांड यूज़ करनी है सो डैट कि मैं अपने इस पॉइंट को अटैच कर दूं इस पॉइंट के साथ। और अब ये अनवांटेड पार्ट है मेरा, तो मैं इसको भी यहाँ से ट्रिम कर दूंगा। और ये मेरी जो बेस है वो कंप्लीट हो चुकी है। अब मुझे इसका फ्रंट साइड जो है ये व्यू ड्रा करना है, लेकिन इसके लिए मुझे इस प्लेन की ओरिएंटेशन को चेंज करना पड़ेगा। फॉर दैट पर्पस मैं F5 की प्रेस करूँगा और ये मेरी ओरिएंटेशन जो है इसके साथ अलाइन मुझे नज़र आ रही है। अब मैं यहाँ पे एक लाइन की कमांड से अगेन लाइन ड्रा करूँगा। लेट्स से इट्स अराउंड 3 इंचेस अबव, और जो मेरी लाइन की लेंथ है वो 3.5 है। लेट्स चेंज टू 4.5। और डाउनवर्ड अब मुझे इसी तरह से इस लाइन के साथ इसे अटैच कर देना है बाय यूजिंग द ऑब्जेक्ट स्नैप की। दैट्स इट। सेम इसी लाइन की अब मैं कॉपी क्रिएट करूंगा इन 3 लाइंस की। एंटर प्रेस करूंगा और इसको बेस पॉइंट से आगे की तरफ मूव करूंगा अराउंड 2.5 यूनिट। तो मेरी यहाँ पे इसकी कॉपी क्रिएट होगी। कॉपी क्रिएट करने के बाद अब मुझे यहाँ पे एक अगेन सर्कल जो है वो ड्रा करना है, तो मैं अगेन सेंटर कमांड यूज़ करूँगा, आइसो सर्कल लूँगा और इसके सेंटर में मैं एक सर्कल ड्रा कर दूंगा इस तरह से। देन मैं इसी सर्कल की कॉपी क्रिएट करूँगा, एंटर प्रेस करूँगा और इसके बेस पॉइंट से अब मुझे आगे डिस्टेंस जो मैंने स्पेसिफाई किया था उसी डिस्टेंस तक मैं इसे स्पेसिफाई कर दूंगा। अब ये मेरा बिल्कुल इसके डिस्टेंस तक जो है ये अटैच हो जाएगा। ये मैंने सेंटर टू सेंटर उसको आपस में ज्वाइन कर दिया। स्टेप की प्रेस करूंगा और ये मेरे सर्कल की हेड आ गए। अब मुझे इसके अंदर ये फ्रंट में ये सर्कल ड्रा करना है, तो पहले हम इसको भी ड्रा कर लेते हैं। आइसो सर्कल की कमांड लूंगा और मैं इसी लाइन के सेंटर पॉइंट को पिक करूंगा और ये मेरे पास सेंटर आ गया। और मैं इस सर्कल का डाया जो है यहाँ पे 0.7 सॉरी रेडियस जो है 0.75 बता दूंगा। तो ये मेरी शेप यहाँ पे कंप्लीट हो गई। अब मुझे इसमें ट्रिमिंग करनी है। ट्रिम की कमांड यूज़ करूँगा, 2 टाइम्स एंटर प्रेस करूँगा और जो एक्स्ट्रा अनवांटेड पार्ट है अब मुझे उसको रिमूव करना है। बहुत केयरफुली आपने इसको रिमूव करना है ताकि आपकी मेन जो ऑब्जेक्ट है वो कहीं इसमें से रिमूव ना हो जाए। एंड नाउ अदर जो एलिमेंट है उसको मुझे इरेज करना पड़ेगा कुछ इस तरह से। एंटर प्रेस करूँगा और अब मैं यहाँ पे लाइन की कमांड के साथ इन क्वाड्रेंट्स को इन क्वाड्रेंट के साथ अटैच कर दूंगा। सिंपली यूजिंग द ऑब्जेक्ट स्नैप की। और ये मेरी शेप यहाँ पे कंप्लीट हो रही है। अब कुछ पार्ट मेरा रह गया है तो मुझे उसको भी ट्रिम कर लेते हैं कुछ इस तरह से। और जो अदर पार्ट है वो मेरा इरेज की कमांड के साथ रिमूव होगा, तो मैं यहाँ पे इरेज की कमांड दूंगा और ये जो एक्स्ट्रा पोर्शन है इसको सेलेक्ट कर लेते हैं और ये स्लाइड सा जो मेरे पास एक लाइन है इसको सेलेक्ट किया, एंटर प्रेस किया और ये भी एक लाइन है इसको भी हम इरेज कर देते हैं। तो यहाँ पे मेरे पास आइसोमेट्रिक ड्राइंग जो है वो कंप्लीट हो जाती है।